डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें, एक बार फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको रिफ्लेक्ट कराना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, शिक्षा का मतलब सोचना शुरू कर दो। इस शब्द पे ध्यान दीजिए। सोचना शुरू करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो हमारे पीछे चलते रहोगे। 3 पॉइंट होते हैं। रिकॉग्निशन, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। पहचान मैंने बता दी है। हर वाक्य जिसके एंड में ता है आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे, 2 छोड़ने पड़ेंगे। एस कहाँ लगता है? सामने आपके है। ये पूरा चार्ट है, इसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट रिकॉग्निशन, सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और थर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, फिर एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको बता दिया, एस और यस वाली बात। ये एक पेपर पे सारा है। मेन चीज़ ये है, बस इंग्लिश इस पे टिकी है। सेंटेंस 6 ही बनेंगे। हम लोगों नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की प्रैक्टिस करी, इंटरोगेटिव की करी, इंट्रोनेगेटिव करी। कैसे इनके सेंटेंस बनते हैं आपके सामने। ये गोला ना गोला वाली बात अभी रहस्य है। और कल अपन ने नंबर 1 में सिंपल के अलावा ये 4 शब्द और हैं, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। इनकी बात अभी आज करेंगे, ठीक है। कल हमने सिंपल की बात करी थी। तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। अगर नहीं आएगा तो नेगेटिव, और अगर क्या आ गया तो इंटरोगेटिव, और क्या और नहीं आ गया तो इंट्रोनेगेटिव। तो कल हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस करी, फिर इंटरोगेटिव की करी, फिर इंट्रोनेगेटिव करी, फिर हमने करी थी सिंपल की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंपल वो होता है जो ना तो नेगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के इंग्लिश बनाएंगे तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मीन्स डू डज नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट मीन्स एस का ध्यान रखना है। एस और ई एस सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। आई और यू सिंगुलर हैं लेकिन इसको प्लूरल में रखा गया है, तो आई और यू के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। क्लियर? ये बात हमने कल करी थी। अब चलते हैं हम लोग, होमवर्क चेक करिए, स्टार्ट कीजिए। लेट मी नो फर्स्ट सेंटेंस। यस, सुनो, क्या ये कपड़ा सिकुड़ जाता है? ये क्या आ गया? इंटरोगेटिव है। हेल्पिंग को बाहर करेंगे। डज दिस क्लॉथ श्रिंक? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। डज दिस क्लॉथ श्रिंक? राइट। नेक्स्ट, शेर हर जानवर आक्रमण करता है। सिंपल सेंटेंस है ये। डू डज नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखना है। लायन इज वन, ठीक है। शेर क्या कहते हैं? सिंगुलर है तो एस लगेगा। लायन अटैक्स एवरी क्रीचर। अटैक के बाद ऑन नहीं आता है, अटैक के बाद ऑन नहीं आता है। इधर देखिए, शेर जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है LION। जनरल लोग इसको बोलते हैं लॉइन। LI, इसमें आई पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है। हम बोलते हैं लॉइन, लॉइन नहीं, लायन। शेर का जो शब्द है वो है LION, स्पेलिंग ये है। इसका जो एक्सेंट है, उच्चारण है, वो है लायन। लॉइन नहीं, लॉइन का होता है धोती या कमर। ये जो कमर है हमारी, इसको बोलते हैं लॉइन, या कमर पे बांधे जाने वाले कपड़े को लॉइन बोलते हैं, तो इसको लायन बोले। हाँ जी। लायन अटैक्स एवरी क्रीचर, अटैक के बाद और नहीं आएगा। नेक्स्ट बोलिएगा। बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं। सिंपल सेंटेंस है, बच्चे ज़्यादा हैं, एस नहीं लगेगा, डू डज नहीं लगेगा। चिल्ड्रन श्रिक, चिल्ड्रन श्रिक फ्रॉम स्टडी, चिल्ड्रन श्रिक फ्रॉम स्टडी। नेक्स्ट बोलिए। क्या तुम रोज पवित्र स्थान पर जाते हो? क्या आ गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। क्या तुम रोज पवित्र स्थान पर जाते हो? इंटेरोगेटिव है,
यू आ रहा है, डू को बाहर करना है। डू यू गो टू श्राइन डेली? डू यू गो टू श्राइन डेली? क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। डू यू गो टू श्राइन डेली? नेक्स्ट चलिए। यह बच्चा रात को नींद में बड़बड़ाता है। दिस चाइल्ड मरमर्स, सिंपल सेंटेंस है ये। डू डज नहीं लगेगा, दिस चाइल्ड सिंगुलर है, एस लगेगा। दिस चाइल्ड मरमर्स, ठीक है, एट नाइट। कौन सी रात? जो रोज होने वाली, इसलिए एट आ रहा है। दिस चाइल्ड मरमर्स एट नाइट। नेक्स्ट बोलिए। शत्रु पे दांत पीसता है, सिंपल सेंटेंस है। शत्रु को यहाँ सिंपल मानेंगे, ता है आ रहा है इसलिए। अगर आता ते हैं तो प्लूरल हो जाता। तो एनिमी नैशेस, ES लगेगा, GNASHES, नैशेस। एनिमी नैशेस, टीथ लगाना चाहो तो लगा दो। एनिमी नैशेस टीथ, ठीक है, नैशेस टीथ एट एनिमी। शत्रु पे दांत पीसता है, यही है ना। तो एनिमी नैशेस टीथ एट एनिमी। शत्रु के लिए हमारी इस बुकलेट में नया वर्ड है फो, FOE, फो भी यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट बोलिए। हम खाने के बाद डकार नहीं लेते हैं। नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और हम ज़्यादा है तो डू नॉट लगेगा। वी डू नॉट बेल्च, वी डू नॉट बेल्च, BELCH, डकार लेना। कोई भी वर्ड छूट जाता है तो बुकलेट में देख लें आप। वी डू नॉट बेल्च आफ्टर मील, वी डू नॉट बेल्च आफ्टर मील। हम खाने के बाद डकार नहीं लेते। नेक्स्ट चलिए। हर प्राणी रात को खराटे नहीं भरता है। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। सुनो, इधर देखिए, जब हर शब्द आता है तो एवरी या ईच लगता है, ठीक है। और जो भी सेंटेंस ईच एवरी से चलता है उसमें हेल्पिंग सिंगुलर आएगा। तो हर प्राणी रात को खराटे भरता है, सिंपल सेंटेंस है, ऐसे इसका ध्यान रखना है। एवरी क्रीचर स्नोर्स, एवरी क्रीचर स्नो। ऑनलाइन चल रहा है, आवाज़ कम करा करो, यहाँ तो टाइम पे आ जाओ। अब बोलना पड़ रहा है आपसे, ये ऑनलाइन चल रही है क्लास, मजबूर करते हो बोलने के लिए। एक यहाँ तो टाइम पे आ जाओ, आते तो इसकी आवाज़ मत करो। बार परफॉर्म में जा रहा है, ये मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है वो चीज़। चलिए। भैंसें, भैंसें ज़्यादा हैं। बफेलोज मंच इन द मॉर्निंग, यहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह तो मॉर्निंग ज़्यादा ठीक है। बफेलोज मंच, MUNCH, मंच इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट बोलिए। तुम इतराते हो, सिंपल सेंटेंस है। आई और यू के साथ SCH नहीं लगता। यू बोस्ट, ऊंची ऊंची फेंकना या इतराना, बोस्ट, BOAST, यू बोस्ट। और एंड आई मोक एट यू, MOCK, मोक का मतलब खिल्ली उड़ाना। बुकलेट में दो वर्ड है, एक है मोक, एक है गिगिल, GIGGLE। नेक्स्ट बोलिए। हो गए। चलिए सामने देखिए। तो हम लोगों ने, अलाउड हो जाओ थोड़ा सा, अरे बी एनर्जेटिक, हेलो, हैव ए ग्लैंस ऑन द स्क्रीन। नहीं आ जाए तो डू नॉट डज नॉट लगाना है, क्योंकि हम केवल अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या शुरू में हो, इंटेरोगेटिव कहलाएगा, हेल्पिंग और बाहर कर देते हैं। क्या और नहीं आ जाए, इंट्रोनेगेटिव। स्ट्रक्चर सामने है, हेल्पिंग और बाहर, देन सब्जेक्ट, नॉट थर्ड नंबर पे आएगा, ये फिक्स है। उसके बाद हमने कल बात करी
इन 5 शब्दों की, लेकिन 5 में हम खाली सिंपल की बात कर पाए थे। ध्यान से सुने, इन 5 के साथ ये डॉट है। फर्स्ट डॉट मीन्स डू डज नहीं लगेगा, सेकंड डॉट मीन्स ऐसे, इसका ध्यान रखो। ये देखिए, केवल सिंपल की प्रैक्टिस कराई थी। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो ना तो निगेटिव होता है ना इंटरोगेटिव होता है। जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, डू डज ना लगाना, एस का ध्यान रखना। एस सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब एस लगता है वर्ब में। इसका जो फॉर्मूला है सिंपल का, आई बात समझ, सिंपल का जो फार्मूला वो ये है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डू डज लगता ही नहीं। दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा, सब्जेक्ट देन वर्ब। वर्ब में एस का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा। वर्ब में एस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं लगेगा। थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आगे कुछ हो तो चलता रहेगा। ये सिंपल की बात करी थी हमने। अब हम चलते हैं हु पे। हु का मतलब होता है कौन। ध्यान से सुन लेना। अगेन वी हैव दीज 2 पॉइंट्स विथ हु के साथ भी वो 2 पॉइंट है, यानी मैं कौन का सुनना शुरू कर रहा हूँ, डू डज नहीं लगेगा, एस का ध्यान रखना है। फिर वही बात आती है, कौन एक बार है इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन कौन 2 बार है इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे मैंने कहा कि आप में से, ठीक है ना, कौन लड़का जयपुर से आता है, तो एक ही लड़के की बात चल रही है। और अगर मैं बोलता हूँ आप में से कौन कौन लड़के जयपुर से आते हैं, तो ज़्यादा हो गए। तो कौन एक बार बोलूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर है। कौन कौन 2 बार बोलूँ, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो कौन एक बार बोलूँगा तो एस लगेगा, कौन कौन 2 बार बोलूँगा नहीं लगेगा। वही कल वाली बात है, बस इसमें सेंटेंस कौन से शुरू हो रहा है। और कौन की इंग्लिश है हु। तो पहले हु बोलोगे, फिर आगे देख लीजिए कौन एक बार बोल रहा हूँ, सुनना है। मैं कौन एक बार बोलूँ तो हु बोल के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। कौन कौन 2 बार बोलूँ, हु बोल के फर्स्ट फॉर्म, बात खत्म। क्लियर। चलिए मतलब, आपसे वादा कौन करता है, आपसे वादा कौन करता है। हु प्रोमिसेस आएगा ना, टू यू। आपसे वादा कौन कौन करता है। हाँ, हु प्रॉमिस टू यू। ठीक है, चलिए। मेरा अनुसरण कौन करता है, फॉलो। मैं फॉलो बोल रहा हूँ ना, फॉलो बोल तो रहा हूँ, फॉलो। हु फॉलोज टू मी। मेरा अनुसरण कौन कौन करता है, हु फॉलो टू मी। ठीक है। स्टेज पे पर्दा कौन कौन खींचता है, पुल। हु पुल कर्टेन ऑन द स्टेज। स्टेज पे पर्दा कौन खींचता है, कौन एक बार बोला ना मैंने, पुल्स कर्टेन। ध्यान रखो मत डरिए, कौन कौन 2 बार बोला है, एस नहीं लगेगा, ये लिखा है। कौन कौन 2 बार बोलूंगा एस नहीं लगाना है, कौन एक बार बोलूंगा एस लगाना है, डू डज नहीं लगेगा। जो बात सिंपल के साथ थी वही हु के साथ है। आई बस, इतना छोटी चीज और इतनी इस तरह से ना तो कोई पढ़ा रहा है ना पढ़ाएगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा हूँ ताकि कभी भी इंग्लिश गलत नहीं बोलें, स्लैंग नहीं, हमें अप टू द मार्क बोल रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल है, ध्यान दोगे तो हु का सड़न चल रहा है, हु की हिंदी कौन होती है, डू डज नहीं लगाना है, ऐसी इसका ध्यान रखना है। कौन एक बार बोलता हूँ इसका मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर है। कौन कौन 2 बार बोलता हूँ, सब्जेक्ट प्लूरल है। कौन एक बार बोलूँगा एस लगेगा, कौन कौन 2 बार बोलूँगा एस नहीं लगेगा। पहले हु, उसके बाद वर्ब आएगा, सेकंड नंबर पे जो वर्ब आ रहा है इसमें एस का ध्यान रखना है। चलिए, मेरे गाने पे ताली कौन कौन बजाता है। हु, कौन कौन, हाँ, हु और नहीं लगाना है। हु क्लैप एट माई सॉन्ग। मेरे गाने पे ताली कौन बजाता है, बोलो। सुन नहीं रहे हो, मेरे गाने पे ताली कौन बजाता है। कौन एक बार बोल रहा हूँ ना, तो एस लगाओ ना।
इस पेन को छोड़ो आप। हाँ अब बोलो। मेरे गाने पे ताली कौन बजाता है? कौन, एक बार बोल रहा हूँ ना, तो क्लैप में एस लगेगा ना, तो बोलो ना। मेरे गाने पे ताली कौन कौन बजाता है? कौन कौन, दो बार बोल दिया तो ऐसा हटाओ। हाँ, तो इसमें बोले इतना प्रेशर मत लाई माइंड में, फ्री करो इसको। सिंपल सी बात है, मेरे गाने पे ताली कौन बजाता है, तो हु क्लैप्स। अरे कौन कौन बजाता है, हु क्लैप, बात खत्म हो गई। चलिए, तुम्हें सुबह कौन पुकारता है? कॉल। तुम्हें सुबह कौन पुकारता है? पुकारने को कॉल बोलते हैं ना। देखो आप सुन नहीं रहे हो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन एक बार बोलूं तो ऐसे लगाना है। आप समझते क्यों नहीं इस चीज को? बोलो। हाँ, हु कॉल्स यू इन द मॉर्निंग? तुम्हें सुबह कौन कौन पुकारता है? ऐस नहीं लगेगा इसमें, सुनो सही। कौन एक बार बोलूं तो ऐसे लगाना है, कौन कौन दो बोलूं तो नहीं लगाना है। अब बोलो, तुम्हें सुबह कौन पुकारता है? यार सुन ही नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूं कौन एक बार बोलूंगा तो आपको एस ई एस लगाना है, कौन कौन दो बार बोलूं तो एस ई एस नहीं लगाना है। तुम्हें सुबह कौन पुकारता है? यू तो बोलो। तुम्हें सुबह कौन कौन पुकारता है? फिर कॉल्स यू। चलिए कमर है। तुम्हारे साथ कंचे कौन कौन खेलता है? कौन कौन खेलता है? जल्दी करो। मार्बल्स विद यू। तुम्हारे साथ कंचे कौन खेलता है? विथ यू। सीधी सी बात है, मतलब जाए। चलिए कमर है। चलो, जंगल में बांसुरी कौन बजाता है? फ्लूट। प्ले नहीं आएगा, फ्लूट में बांसुरी बजाना सब आ गया। इन द जंगल, जंगल इंग्लिश वर्ड है, जंगल कह दो, फॉरेस्ट कह दो, वुड, WWOD। जंगल में बांसुरी कौन कौन बजाता है? इन द जंगल, ठीक है ना, कि कौन बजाता है मतलब। चलिए आगे मरे। हेलो। आधी रात को सीमा पार कौन कौन करता है? क्रॉस। कौन कौन करता है? द बॉर्डर एट मिडनाइट। मिडनाइट, आधी रात को मिडनाइट बोलते हैं। आधी रात को सीमा पार कौन करता है? क्रॉसेज द बॉर्डर एट मिडनाइट। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए कमर। हाँ जी। आपको आमंत्रित कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? टू यू। आपको आमंत्रित कौन, हाँ, अब आपको आमंत्रित कौन कौन करता है? बस सुनना है, इंग्लिश में कठिन नहीं है, पीछे हट गया तो खत्म है। ये तो आप समझ में आ गया होगा कि इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा दूंगा। ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं इस समय, मैं नहीं कहता। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं नहीं कहता। क्यों? आप ध्यान ही नहीं दोगे कि अब इतनी सी बात है, कौन एक बार बोलूँगा तो एस सी एस लगाना है, कौन कौन दो बोलूँ नहीं लगाना है। अब इसको ध्यान तो आपको रखना है ना। और कौन के इतने सेंटेंस बनवा रहा हूँ, और एक ही से दोनों बनवा रहा हूँ, एक बार सिंगुलर एक बार प्लूरल। ये कहलाता है हाउ टू फीड द माइंड्स, कि दिमाग में बात कैसे डाली जाए। तो मैं एक ही स्टूडेंट से दोनों बनवा रहा हूँ, सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन कौन, ताकि दोनों चीज़ आपके माइंड में आवे, दोनों चीज़ आपके मुंह से निकले। हर सेंटेंस सुनोगे तब इंप्रूवमेंट आएगा। इस क्लास में असलियत समझ में आ गई कि सच क्या है झूठ क्या है, क्लियर दिख रहा है। बात ही समझिए। कसूर आप लोगों का नहीं है, लोगों ने पढ़ा के छोड़ दिया, वो गड़बड़ हुई है। परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाएगी। सुनना है बस आपको। चलिए कमर। तो आपके परिवार में खेती कौन करता है? कल्टीवेट।
आपके परिवार में खेती कौन करता है? इन योर फैमिली, आपके परिवार में खेती कौन कौन करता है? इन योर फैमिली, ठीक है। खेत में खरपतवार कौन करता है? खरपतवार WEED, वीड कहलाता है। कमन, खेत में खरपतवार कौन करता है? हाँ, हु वीड्स इन फील्ड। खेत में खरपतवार कौन कौन करता है? वीड, हाँ, इन द फील्ड। चलिए, सीता को कौन कौन ढूंढता है? कौन कौन ढूंढता है? ढूंढने के लिए सर्च होता है, नया वर्ड चाहो तो सीक। बोलो, कौन 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 बोला है मैंने? अरे कौन कौन, पहले हु आएगा, ये रहा हु। हु के बाद वर्ब आएगा, हु सीक टू सीता। कौन कौन बोला ना, तो सीक आएगा। अब सीता को कौन ढूंढता है? हु, हाँ, हु एक बार है, हु एस लगाना, हु सीक सीता इन द फील्ड। सॉरी बोल रहा हूँ, हु सीक सीता, इतना ही था। आ रहा है समझ में? तो कौन सिंपल में और कौन के सेंटेंस सेम बनेंगे? दोनों में डूडस नहीं लग रहा है, यहाँ भी डूडस नहीं लग रहा है। यहाँ एस का ध्यान रखना है, यहाँ एस का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लग रहा है। कौन सिंगुलर है, एस लग रहा है। सब्जेक्ट प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। कौन कौन प्लूरल है, नहीं लगेगा। इतनी सी बात है, समझ रहे ना? यहाँ पे समझो कि मतलब ये है क्या चल रहा है और क्या हुआ पीछे, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है या नहीं है, इतना एनालाइज तो आप करो। घूम फिर के वही बात, ये सोचना शुरू करो। अब सुनो, अब मैं ना हु के साथ नहीं लगाऊंगा। कौन के सुना दो होते हैं, ध्यान से सुनो। इधर देखो, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। हाथ आ जाता है मेरा, ये देखिए। कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, 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 कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन के दो सेंटेंस होते हैं, एक बिना नहीं वाला, एक नहीं वाला। अब मैं कौन के साथ नहीं बोलूँगा, तो इसमें 2 पॉइंट नहीं है, ये लाल पॉइंट नहीं है। यानी इसमें डूडा जो ऐसी इसकी बात ध्यान में नहीं रखनी है। जब कौन के साथ नहीं आ जाता है तो डू नॉट डज नॉट लगेगा। लगेगा वैसे ही, ये देखिए ये डज नॉट लग रहा है क्योंकि कौन सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब मैं कौन के साथ नहीं बोलूँगा, आपको डू नॉट डज नॉट लगाना है। मैं कौन एक बार बोलूँ तो डज नॉट, कौन नहीं जाता है, कौन एक बार है, डज नॉट लगेगा। बिकॉज वंस कौन मीन्स, एक बार कौन का मतलब सिंगुलर, कौन कौन दो बार बोल दिया प्लूरल। प्लूरल के साथ आपको डू नॉट लगाना है। आई और यू के साथ डू लगता है, ये चीज़ आपको पता है। आधी बात समझें? तो अब चलता है कौन नहीं, ठीक है। चलिए, गाली गलौज कौन नहीं करता है? गाली गलौज कौन नहीं करता है? कमन, हु डज नॉट एब्यूज। गाली गलौज कौन कौन नहीं करता है? केवल सुनना है, हु डू नॉट एब्यूज। सीधी सी बात है, मान जाए। हाथापाई कौन कौन नहीं करते हैं? हु डू नॉट स्कफल। हाथापाई कौन नहीं करता है? हु डज नॉट स्कफल, ठीक है। चलिए, आपको गुस्से में कौन नहीं देखता है? गेज, गेज यू। आपको गुस्से में कौन कौन नहीं देखता है? गेज यू, ठीक है। चलिए, कक्षा में उबासी कौन लेता है, कौन नहीं लेता है? कक्षा में उबासी कौन नहीं लेता है? यौन इन द क्लास। कक्षा में उबासी कौन कौन नहीं लेता है? आप डिंगा यहाँ टिकाओ, मुझे मत देखिए, यहाँ टिकाइए। देखो कि मैं कौन एक बार बोल रहा हूँ, तो ये इसको देखते रहोगे तो माइंड में फीड होता रहेगा। कमन, कक्षा में उबासी कौन कौन नहीं लेता है? बोलो, हु डू नॉट यौन इन द क्लास। सीधी सी बात है, मान लीजिए। चलिए, हाँ जी, शाम को मोमबत्ती कौन नहीं जलाता है? लाइट, कैंडल,
इन द इवनिंग। शाम को मोमबत्ती कौन कौन नहीं जलाता है? लाइट कैंडल इन द इवनिंग। ठीक है, चलिए आपका नंबर है। आपका आपकी खातिरदारी कौन कौन नहीं करता है? एंटरटेन टू यू। आपकी खातिरदारी कौन नहीं करता है? एंटरटेन टू यू। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए तो चलिए, गेम्स में पार्टिसिपेट कौन कौन नहीं करता है? पार्टिसिपेट इन गेम्स। ठीक है, गेम्स में पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है? सुनना है खाली। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन। ठीक है, चलो, दादा को गुदगुदी कौन कौन नहीं करता है? टिकल टू ग्रैंडफादर। दादा को गुदगुदी कौन नहीं करता है? टू ग्रैंडफादर। सीधी सी बात है। तुलसी की पूजा कौन नहीं करता है? वर्शिप टू बेसिल। हाँ, तुलसी को बेसिल बोलते हैं। ठीक है, तुलसी की पूजा कौन कौन नहीं करता है? हाँ, हु डू नॉट बेसिल, हु डू नॉट बेसिल टू, सॉरी, वो हु डू नॉट वर्शिप टू बेसिल। ठीक है, चलिए आपका नंबर है। हेलो, तो तुम्हारा साथ कौन नहीं देता है? हेल्प यू। तुम्हारा साथ कौन कौन नहीं देता है? यू। सीधी सी बात है। झंडे को सलाम कौन नहीं करता है? हु डज नॉट सैल्यूट टू द फ्लैग। झंडे को सलाम कौन कौन नहीं करता है? सैल्यूट टू द फ्लैग। सीधी सी बात है मतलब। चलिए आपको मरे। हेलो, तो खाना कौन कौन नहीं खाता है? कौन कौन दो बार बोला है? ये लिखा है ना, हु डू नॉट। हाँ, ईट फूड। खाना कौन नहीं खाता है? ईट फूड। सुनोगे तो ध्यान से बोलोगे। इससे सरल नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ सरल है ही नहीं कुछ। ये सरल पढ़ाने की जो लास्ट मतलब स्टेज है उस पर खड़ा हूँ। ईजीएस सुपरली डिग्री होती है, ईजीएस से भी ईजीएस पे जाके खड़ा हूँ, इससे नीचे नहीं आ सकता मैं। इससे सरल नहीं पढ़ाया जा सकता। 8 अरब की आबादी में आदमी पैदा नहीं हुआ जो इससे नीचे पढ़ा दे। इसके नीचे है ही नहीं कुछ, तो पढ़ाएगा कहाँ से? इतना क्लियर जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं है, आपके सामने कौन आपके साथ माथाफोड़ी करेगा? कौन दो होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बोल पाओगे। डरो नहीं, आप लोग है ना, फोकस करो माइंड कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उसको सुनो, उसको माइंड में फीड करो, उसके पीछे चल दो। चलिए, समझ में आ गया? सिंपल में 2 पॉइंट याद रखने, कौन बिना नहीं वाले में 2 पॉइंट याद रखने, लेकिन कौन के साथ नहीं आ जाए, ये 2 पॉइंट याद नहीं रखने, इसमें डू नॉट डज नॉट लगेगा। अब आता है नेवर। नेवर की हिंदी होती है कभी नहीं। नेवर की हिंदी है कभी नहीं। अगेन कभी नहीं वाला सेंटेंस आ जाए, इसमें भी 2 पॉइंट याद रखने। डू डज नहीं लगेगा, ऐसी इसका ध्यान रखना है। फिर ऐसी सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, ये पता ही है। नेवर मतलब कभी नहीं। वह कभी नहीं जाता है, वह सिंगुलर है, ही नेवर गोज। नेवर सेकंड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट के बाद। ये एडवर्ब है, तो पहले सब्जेक्ट फिर नेवर। नेवर वाले सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आ रहा है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, बाकी सब में सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये तो नेगेटिव है, तो थर्ड नंबर पे जाना ही है। जिन पे पॉइंट्स लगे हुए हैं इनमें सेकंड नंबर पे वर्ब आ रहा है, लेकिन नेवर वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फिर नेवर, थर्ड नंबर पे जो वर्ब आएगा उसमें एस का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल मत लगाओ। सेंटेंस आपके सामने, वह कभी नहीं जाता है, कभी नहीं आ गया, इसका मतलब नेवर। ही नेवर गोज, बिकॉज वह सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एस लगेगा। हम कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर गो, बिकॉज वी इज प्लूरल, एस नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो मैं कभी नहीं की प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे नेवर, ठीक है,
थर्ड नंबर पे आपको जो वर्ब आएगा इस पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सुनना है सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। दोनों सेंटेंस आपसे बनवा रहा हूँ। अगर लोग तो कहते हैं ना कि मेरे पास इंग्लिश नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीख पाओगे, किस बेस पे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो वाकई नहीं बोल पाओगे। वो किस आधार पे बोलते नहीं, मेरे पास तो बेस है और इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक टेंस और पढ़ेंगे, उसके बाद 6 डेज प्रैक्टिस है। 6 डेज की लंबी प्रैक्टिस के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा है तो फिर अपने को स्मार्ट कहना बंद करो। हर आदमी अपने को बहुत स्मार्ट समझता है, ठीक है, गलत ख्याल है। जितनी स्मार्टनेस दिखानी है यहाँ दिखा दो, तो काम तो जीवन संवर जाएगा। बाकी फालतू की स्मार्टनेस से तो कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। दुनिया में आदमी पूछा जाता है इंटेलेक्चुअल वेल्थ, दिस इज द रियल एसेट्स ऑफ ए मैन। उसी से सलाम करेगी दुनिया, बाकी कोई नहीं पूछता भैया। करेक्ट। तो नेवर का सेकंड नंबर पे लगाना, ध्यान से सुनना। चलिए कमर, तो चलिए, रमन कभी मेरा स्वागत नहीं करता है। रमन सिंगुलर है ना, वेलकम्स टू मी। वे कभी मेरा स्वागत नहीं करते हैं, टू मी। दे ज़्यादा है, बात खत्म मतलब, ठीक है। चलिए, हम कभी गाली गलौच नहीं करते हैं, हम, एब्यूज, ठीक है। राम कभी गाली गलौच नहीं करता है, अब्यूजेज, एस लगेगा, राम नेवर अब्यूजेज, ठीक है। चलिए कुमार, चलो, बच्चे एक टांग पे कभी नहीं दौड़ते हैं, रन ऑन वन लेग। चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो रन आएगा, ठीक है ना। बच्चा एक टांग पे कभी नहीं दौड़ता है, बच्चा एक है, चाइल्ड। दौड़ने को एस लगेगा नहीं लगेगा इसमें, तो ध्यान रखो थोड़ा सा। चाइल्ड एक बोला है ना, तो चाइल्ड नेवर रन्स। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है। मेरे रूम के अंदर सब चीज़ें उल्टी चलेंगी। लोग कहते हैं इंग्लिश कठिन है, मैं कहता हूँ आपके अंदर प्रॉब्लम है, इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो आप लोगों के अंदर है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। अब अगर आपका माइंड, आपका मतलब जो है ना प्रॉपर मतलब नहीं सुन पा रहे हो, तो कमी यहाँ है, कमी यहाँ है। हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी चीज़ को मैं बार बार वो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो कोट्स दिखाता हूँ आपको, सोचना शुरू करो कि हमें इनको किस तरह सेट करना है। बहुत डिफरेंट क्लास है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन इस क्लास का रूप आप देख रहे हो खुद कि कितना सच है इसके अंदर, उसको देखिए और अगर सच है अपना लीजिए। फिर टू द पॉइंट बोलोगे इंग्लिश तो बोलने का मज़ा भी आएगा, स्लैंग में तो फिर गलतियाँ होंगी होंगी। चलिए, किस नंबर था आपका है? चलो, तो बात चली, हम बड़ों का आदर कभी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट। वी नेवर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ठीक है ना। मेरा भाई कभी बड़ों का आदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट्स, एस लग जाएगा, सीधी सी बात है ना। चलिए कमर है, सिपाही रात को कभी गश्त नहीं लगाते हैं, पेट्रोल। सिपाही रात को, हाँ, कभी गश्त नहीं लगाते हैं, हाँ, ठीक है। PAT तो गश्त लगाना, और PE कर दोगे तो गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल। सिपाही रात को कभी गश्त नहीं लगाते हैं, कम अगेन, कभी गश्त नहीं लगाते हैं, पेट्रोल एट नाइट, ठीक है। जो रोज की रात है उसकी बात चल रही है, इसलिए मैं इन द नाइट नहीं बोल रहा हूँ। इन द नाइट मीन्स ए पर्टिकुलर नाइट। और जो रोज की रात होती है, रात को गश्त नहीं लगाते हैं, तो जो कौन सी रात जो रोज आ रही है, मैंने बताया था नून और नाइट के अंदर एट और इन कैसे लगता है। सिपाही रात को कभी गश्त नहीं लगाता है, हाँ,
एस लगेगा एट नाइट, ठीक है। सोल्जर सिंगुलर है, सोल्जर नेवर पेट्रोल्स, बोलो क्लियर, एस सुनाई देना चाहिए। चलिए, तो मैं माता पिता को कभी धोखा नहीं देता हूं। चीट, हाँ, टू माई पेरेंट्स। आई और यू के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि आई और यू प्लूरल में है। याद रखो, आई और यू सिंगुलर है, वैसे रखा है इनको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया, तो आप है ना आई और यू के साथ एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या था सनस, मैं माता पिता का कभी कहना नहीं मानता हूँ, आदर नहीं करता हूँ, तो आई नेवर रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स। राम माता पिता का कभी आदर नहीं करता है, एस लगेगा, हाँ, टू पेरेंट्स, ठीक है। श्रवण कभी माता पिता की सेवा नहीं करता है, सर्व, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। श्रवण नेवर सर्व्स टू हिज पेरेंट्स, बिकॉज श्रवण कुमार एक है, ठीक है। हम कभी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, हाँ, टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। रमन कभी गुटखा नहीं चबाता है, रमन कभी गुटखा नहीं चबाता है, कमन, हाँ, रमन नेवर च्यू, हाँ, रमन एक है ना, तो च्यूज बोलो, गुटखा, रमन नेवर च्यूज गुटखा, ठीक है। हम कभी गुटखा नहीं चबाते हैं, हम के साथ भी वही, हम तो प्लूरल है ना, एस लगेगा नहीं लगेगा, हम के साथ एस लगेगा, क्यों, वापिस बोलो, रमन कभी गुटखा नहीं चबाता है, गुटखा, हम कभी गुटखा नहीं चबाते, गुटखा। अरे इसमें इतना प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है, हम ज़्यादा है ऐसी नहीं लगेगा बात कर, सिंपल सी बात है। चलो, दादी कभी दादा का गला नहीं दबाती है, घोटती है, दादी कभी दादा का गला नहीं घोटती है, थ्रॉटल, हाँ हाँ, थ्रॉटल्स टू ग्रैंडफादर, दादी एक ही है, तो अपन को एस लगाना है, रिपीट करो, नेवर में थोड़ी एस लगेगा यार, नेवर में नहीं लगेगा, वर्ब में लगता है ऐसी एस, थ्रॉटल में लगेगा, रिपीट करो, थ्रोटल्स, चलिए, हम कभी दुश्मन का गला नहीं दबाते हैं, थ्रोटल टू एनिमी, थोड़ा एनर्जेटिक होकर बैठो, आप लोग बहुत ढीले बैठते हो, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन नहीं कर पाए, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बॉडी लैंग्वेज है, सबसे बड़ा रोल है बॉडी लैंग्वेज, आपको बैठना कैसे क्लास के अंदर, सेकंड थिंग है मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए, आप कितना मतलब जो अपने माइंड को फोकस करके बैठे हो, मन लगा के बैठे हो, उस पर डिपेंड करता है, प्रोग्रेस तब होगी। क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं हुआ है, सबूत है कि पीछे जितने भी साल आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, कमी रह गई इसलिए यहाँ आए हो, नहीं तो दोबारा पैसे खर्च क्यों करते, सिंपल सिंपल सी बात है। तो उस चीज़ को मतलब जो है ना, फिर कमी रह जाएगी अगर ध्यान नहीं दोगे तो, यहाँ भी कमी रह जाएगी नहीं ध्यान दोगे तो चेहरे को थोड़ा सा खोलिए आप, बिल्कुल फ्री होके मतलब बोले, ताकि आप अच्छा बोल सकें। चलिए, तो साधु कभी, ठीक है, साधु कभी मुझे धोखा नहीं देता है, हरमिट, हरमिट बोलो, हाँ, धोखा देने को चीट, टू मी, वे मुझे कभी धोखा नहीं देते हैं, हाँ, टू मी, सीधी सी बात है। मतलब माली कभी पौधों को पानी नहीं देता है, पानी देने के लिए वाटर को ओवर में डाल दीजिए, गार्डनर बोल रहे हैं क्या, माली, हाँ हाँ, वाटर्स टू द प्लांट्स, ठीक है। चलिए, माली का बेटा कभी पौधों, नहीं, माली और उसका बेटा दोनों पौधों को कभी पानी नहीं देते हैं,
बोथ, हाँ, गार्डनर एंड हिज सन, अब लगाओ, नेवर तो बोलो, हाँ, वाटर टू द प्लांट्स। जब माली था तो अपन ने लगा दिया गार्डनर नेवर वाटर्स, अब उसका बेटा आ गया तो प्लूरल हो गया, है ना, बोथ गार्डनर एंड हिज सन, अब नेवर वाटर आएगा क्योंकि अब दो जने हो गए। चलिए आपको मरे, तो सीता कभी चिट्ठी नहीं लिखती है, सीता सिंगुलर है, लिखने को राइट बोलते हैं, बोलो सीता बोलो, हाँ हाँ, अब सीता के लिए तो राइट आएगा या राइट्स आएगा, एस लगेगा नहीं लगेगा, एस लगेगा, बोलो सीता, हाँ, लेटर, ठीक है। लड़कियां कभी चिट्ठी नहीं लिखती हैं, गर्ल्स, हाँ, लिखना, लिखना, राइट बोला ना, लेटर, गर्ल्स ज़्यादा है तो राइट में एस नहीं आएगा, गर्ल्स नेवर राइट लेटर। बिल्कुल मैं जो बच्चों की तरह चल रहा हूँ, ध्यान आपको देना है। अब आता है नेक्स्ट, नो वन नोबडी, ध्यान से सुने, नो वन नोबडी पे दोनों की हिंदी है कोई नहीं, कोई नहीं की हिंदी नो वन भी है नोबडी भी है। फर्क क्या है, जो वन होता है ना ये परिचित के लिए लगता है। अगर आप YouTube पे मेरी रील्स वगैरह देख रहे हो तो उसमें मैंने इसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें जो जनरल पता नहीं होती हैं उसके लिए एक रील बनाइए। परिचित व्यक्ति के लिए वन लगता है, अपरिचित के लिए बड़ी लगता है, ठीक है। वन 4 होते हैं इंग्लिश की दुनिया में, सॉरी 5, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन। अगेन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन। बड़ी 4 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 4 होते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ईच बडी नहीं होता कभी भी। तो जो 4 वन है, सॉरी 5 है ना वन के, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन, ये पांचों हमेशा परिचित व्यक्ति के साथ लगेंगे। और नोबडी का मतलब होता है अपरिचित, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये मतलब जाए अपरिचित के साथ लगेंगे। जैसे मैंने कोई सेंटेंस पूछा, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, तो फिर मैंने कह दिया कि एनीवन, और कोई, एनीवन क्यों बोला, क्योंकि आप मेरे से परिचित हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका कोई साथ नहीं देगा, अब कोई सा मतलब पूरी दुनिया, नोबडी विल हेल्प यू, वहाँ नोबडी लगाना है। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, इसी चीज़ का नाम है बुक पढ़ाना। बुक का मतलब लेसन पढ़ा के क्वेश्चन आंसर नहीं छांटना होता है। क्या होगा क्वेश्चन आंसर छांटने से? बुक का एक्चुअल मीनिंग है जो लेसन है उसमें जितने शब्द आए हैं उन वर्ड्स का यूज पढ़ाना, एक एक वर्ड को यूज कैसे करना है ये बताना, प्लस उसमें जो सेंटेंस है उनके कंस्ट्रक्शन को समझाना। बुक का एक्चुअल मतलब जो इसका रूट कॉज है वो ये है। लेसन पढ़ा के क्वेश्चन आंसर कराने से वो तो रटते हैं सब, आंसर तो किताब में से छांटते हैं। तो आपने तो मतलब क्वेश्चन पढ़ा किताब में से, मतलब यहाँ से यहाँ उसका आंसर आ रहा है, बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं, रट लेते हैं, उनका सोच का तो है ही नहीं ना, यूज आना चाहिए। अगर मान लो एक शब्द आता है ब्यूटी, तो टीचर की बनती है ड्यूटी कि ब्यूटी से बनने वाले जितने भी ब्यूटी की फॉर्म्स हैं वो सब लिखे, ब्यूटी लिखे, ब्यूटीफुल लिखे, ब्यूटीफाई लिखे, ब्यूटीफुली लिखे, ब्यूटिशियन लिखे, ब्यूटिशियस लिखे। फिर उनको समझाए कि ये ब्यूटी कहाँ लगेगा, ब्यूटीफाई क्या चीज़ है, ब्यूटीफुल क्या चीज़ है, ब्यूटीफुली क्या चीज़ है, ब्यूटिशियन क्या चीज़ है और ब्यूटिशियस क्या चीज़ है। ऐसा दिन आया लाइफ में कभी? हाँ या ना तो बोलो। तो जब इसकी फॉर्म्स का ही पता नहीं तो यूज़ कहाँ से कर लेंगे हम? आप इंटरेस्ट लीजिए, कोशिश करूँगा मैं आपको मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ा जाऊँ, पर डिपेंड्स कि आप व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर टेकिंग।
आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा, उतनी मैं नई नई चीज़ें बता पाऊँगा। अगर आप ए नहीं लिख पा रहे हो तो मैं बी कैसे लिखाऊँ? लेकिन आपने ए फट से लिख दिया तो आई हैव टू गो ऑन बी। आपने बी फटाफट लिख दिया तो नेक्स्ट मेरा सी होगा। फिर सी आपने लिख दिया तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर आप फर्स्ट शॉट के अंदर बिना गलती करे सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हो तो जाहिर है कि प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। मिस्टेक्स करोगे तो करेक्शन में टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस मेरे पीछे नहीं है, प्रैक्टिस आप लोगों के पीछे। समझ आई बात? तो नो वन नोबडी के साथ वही 2 पॉइंट हैं, डूडा नहीं लगेगा, ऐसी इसका ध्यान रखना, ठीक है? जान पहचान। अभी आप लोग रोज मिलते हो ना, तो बाजार में अगर इनमें से कोई मिल गया तो आप कहोगे ना यार ये मतलब जो अपने ग्रुप का लड़का है। लेकिन अभी रास्ते में जाओगे तो जितने लोग मिलेंगे उनको जानते हो क्या आप? वो हो गए अपरिचित। चलिए, तो समझ गए? तो नो वन नोबडी के साथ डू डर मत लगाना, ऐसी इसका ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ सुनो, नो वन नोबडी में से अभी तो कोई भी लगा देना, क्योंकि अकेले सेंटेंस से पता नहीं पड़ता है वो परिचित है अपरिचित है। तो अभी जो मैं नो वन नोबडी का सेंटेंस पूछूंगा उसमें आप नो वन लगाओ नोबडी लगाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज़ सुनो, नो वन या नोबडी दोनों में एस लगेगा ही लगेगा। इसमें नहीं लगने वाली बात नहीं है। कारण कि जो नो वन नोबडी है ना, क्या इसका प्लूरल नहीं होता है। इसका प्लूरल नहीं होता है। इसका प्लूरल नहीं होता है। तो नो वन नोबडी सिंगुलर है तो फिर एस तो लगेगा ही लगेगा। ये तो और आसान हो गया कि नो वन नोबडी आ रहा है, नो वन नोबडी पहले बोलोगे, सेकंड नंबर पे वर्ब आएगा, एस लगा तो खत्म करो, ठीक है? मेरा मार्गदर्शन कोई नहीं करता है, गाइड। नो वन गाइड्स टू मी, एस तो लगाना ही है, ठीक है? फिसल पट्टी पे कोई नहीं फिसलता है, स्लाइड। हाँ, नो वन स्लाइड्स, बस स्लाइड्स में वैसे सब आ जाता है, पर फिर भी लगा दो तो नो वन स्लाइड्स ऑन स्लाइडर, ठीक है? चलिए कमर है, मेरी शिकायत कोई नहीं करता है, कॉम्प्लेन। हाँ, एस लगेगा ना, नो वन कॉम्प्लेन अगेंस्ट मी। शिकायत को क्या बोलते हैं? और शिकायत करना, इसी का नाम किताब पढ़ाना जो मैं कह रहा था ना, शिकायत को बोलते हैं कॉम्प्लेंट। टी लगेगा इसमें, इसका मतलब शिकायत ये नाउन है, टी हटा दोगे तो कॉम्प्लेन ये वर्ब बन जाएगा, शिकायत करना। केवल शिकायत को कॉम्प्लेंट टी लगेगा। कसूर आप लोगों का नहीं है ना, मैं पढ़ाऊंगा तो तभी तो पढ़ोगे, तो कसूर तो मेरा हुआ। चलिए किस नंबर है? चलो, तो बात चली कि हाँ जी, मुझे भला बुरा कोई नहीं कहता है, रिब्यूक। मुझे भला बुरा कोई नहीं कहता है, रिब्यूक। हाँ, एस लगेगा ना, नो नोबडी के साथ एस लगेगा ना भाई, बोलो। हाँ, एस से चूको मत, एस चूक गया तो सड़क गलत है, यू विल गेट 0। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको मतलब मैंने कहा ना, कुत्ती लिखना कुंती है, बिंदी रह गई तो कुंती हो गया वो, तो कुंती से कुत्ती, कहाँ कुंती कहाँ कुत्ती, तो बिंदी की वैल्यू है, एस हटा, खत्म है कहानी। चलिए आपको अंदर, तो सॉरी, डॉक्टर कभी, सॉरी, कोई डॉक्टर, या चलो मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं करता है, कोई नहीं, हाँ, मिसबिहेव्स है ना, नोबडी मिसबिहेव विथ मी। हाँ, अब जैसे मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई दूँ कोई डॉक्टर नहीं तो आ जाएगा नो डॉक्टर, कोई जानवर नहीं तो आ जाएगा नो एनिमल। इसमें क्या है, यहाँ वन की जगह नाम आ जाएगा। जैसे इधर देखो, रात को कोई रोगी नहीं कराहता है, कोई रोगी नहीं, कोई रोगी नहीं,
पेशेंट बोलो ना, नो पेशेंट, नोबडी तो आएगा ही नहीं ना। कोई नहीं की जगह मैंने कोई पेशेंट बोल दिया ना, नो पेशेंट। हाँ, नो पेशेंट ग्रोन्स एट नाइट। ठीक है, चलिए मान लीजिए कक्षा में कोई लड़की गाना नहीं गाती है। अब मैंने कोई लड़की, तो कोई नहीं के लिए तो नो आ ही रहा है, लड़की के साथ में आ जाएगा गर्ल। बोलो, हाँ, नहीं गाती है, नो गर्ल सिंग्स, एस तो लगेगा ही लगेगा, नो गर्ल सिंग्स इन द क्लास। सीधी सी बात है, मतलब आगे समझना। चलो, तो कोई अध्यापक हमें सजा नहीं देता है, पनिश, कोई अध्यापक नहीं। पनिशेज टू अस, नो टीचर पनिशेज, पनिश में ईएस लगेगा ही लगेगा। आगे समझ में। चलिए, मेरे कमरे में झाड़ू कोई नहीं लगाता है। हाँ, यस, नो वन स्वीप्स इन माई रूम। अब यहाँ मैंने लड़का या लड़की या मम्मी पापा कुछ भी नहीं बोला, तो फिर नो वन या नोबडी आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी कि कोई झाड़ू नहीं लगाता है। चलिए कमरे। हाँ जी, तो मेरे साथ सुबह, कोई लड़का मेरे साथ सुबह नहीं दौड़ता है, कोई लड़का मेरे साथ सुबह नहीं दौड़ता है, दौड़ता है, हाँ, विथ मी इन द मॉर्निंग। ठीक है, सीधी सी बात है बोलो जी। कोई जानवर मुझ पर आक्रमण नहीं करता है। हाँ, मी, अटैक्स के बाद और नहीं आएगा, नो एनिमल लगा दे, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। नो एनिमल अटैक्स, एस तो लगेगा ही लगेगा, तो नो एनिमल अटैक्स मी, कि कोई भी जानवर मतलब मेरे पे आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, चलिए जी, तो चलिए, कोई दोस्त मेरा इंतज़ार नहीं करता है। हाँ, नो फ्रेंड बोलो, नो फ्रेंड, इंतजार को बोलते हैं वेट। बोली, हाँ, नो फ्रेंड बोलो ना, वेट्स, नो फ्रेंड वेट्स फॉर मी। इतनी बात समझ में आई आज। देख लीजिए मैं किस तरह चल रहा हूँ, एक टेंस को पढ़ाने में मेरे को समय लग जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट टेंस की बात नहीं करूँगा अभी। जब तक आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे को जो है ना कोर्स नहीं कराना है, इस चीज़ को भूल जाना कि मैं कोर्स कराने के लिए बैठा हूँ, नहीं, कोर्स नहीं करना है, समझ में आना चाहिए। कोर्स कराना होता है तो 2-2 घंटे की क्लास लगाता, 6 महीने का काम 3 महीने में निपटा देता। तो कोर्स तो बहुत बार पढ़ लिया मैं, और क्या पढ़ाऊँगा अब आपको। तो मुझे कोर्स नहीं पढ़ाना है, एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं फीड करना है, फिर ज़िंदगी में कभी यहाँ से जाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर यहाँ से जाने के बाद ज़रूरत पड़ती तो फिर इससे बड़ी बदनसीबी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ इससे नीचे जा ही नहीं सकते आप, इससे कोई सरल पढ़ाना चाहे संभव ही नहीं है। इससे नीचे क्या सरल पढ़ाएगा वो, अब कल्पना कर लो, इससे नीचे कोई चीज़ ही नहीं है। तो सुनो, यह है मूल मंत्र, इसको रोज देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ताहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्पिंग दो है डूडस, जो 3 पॉइंट होते हैं। इन 5 के साथ देखो, नो नोबडी के साथ तो एस लगेगा ही, जो प्रैक्टिस कराई उसका सार है, दिस इज कॉल्ड एसेंस। इन दोनों के साथ तो एस लगेगा ही लगेगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में अगर नो वन नोबडी का सड़क बनाना है तो एस लगेगा ही लगेगा, क्यों, इनका प्लूरल नहीं होता। इन दोनों का प्लूरल बोलो तो सही, इन दोनों का प्लूरल, इन दोनों का प्लूरल, इन दोनों का प्लूरल, थोड़ा हिलो, वाइब्रेट करो थोड़ा सा, आते ही सुस्त बैठे आते हो। इन 3 के साथ ही 2 पॉइंट याद रखने, डूडस तो इनके साथ भी नहीं लग रहा है, पर इसमें एस लगेगा ही लगेगा। अब इन 3 में केवल ये देखना है सिंगुलर है प्लूरल है। डूडस तो 5 के साथ नहीं लग रहा है, पर इन दोनों के साथ एस लग रहा है क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता। इसमें इन तीनों में सिंगुलर और प्लूरल देखना है। ये हु पे हमने एक चौकोर खाना बना रखा है, जब भी हु पे नज़र पड़े ये चौकोर दिखे तो माइंड में 2 बात आनी चाहिए कि हु के 2 सेंटेंस होते हैं, है ना,
नहीं वाला बिना नहीं वाला, नहीं वाला बिना नहीं वाला, नहीं वाला बिना नहीं वाला। इनके सेंटेंस कैसे बनते, ये मतलब जो आपके सामने है। आज अपनी इसकी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो नंबर 1 में है। इसके बाद जो नंबर 2 निगेटिव डू नॉट डज नॉट, इंटरोगेटिव में डू डज बाहर, इंट्रोनेगेटिव में डू डज देन सब्जेक्ट देन नॉट। इन 4 की प्रैक्टिस की, इन 4 ही का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। पहले घर जाकर नहीं आ रहा है तो सेंटेंस में जैसे नंबर 1 है, ये नंबर 2, ऐसे आपने सेंटेंस लिखे हुए हैं। सेंटेंस को पढ़ा नहीं आ रहा है तो यहाँ एन लगा दो। सेंटेंस पढ़ो उसमें क्या आ रहा है तो यहाँ पे आई लगा दो। सेंटेंस पढ़ो क्या भी नहीं आ रहा है, नहीं भी नहीं आ रहा है तो एस लगा दो, यानी कि सिंपल है। सेंटेंस के अंदर कौन आ रहा है तो यहाँ हु लगा दो। सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा है तो 5 नंबर के आगे नेवर लगा दो। पहले इनको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें कि लगेगा क्या, उसके बाद इंग्लिश बनाइए तो खत्म ही हो जाएगी कहानी। होमवर्क नोट कीजिए। देखो, क्या डाकू जंगल में लाश लटकाते हैं? क्या डाकू जंगल में लाश लटकाते हैं? डाकू को डेकोइट, डाकू को डेकोइट लिखो, लटकाने के लिए स्लिंग, SLING, स्लिंग। चलिए एक लाइन छोड़िए, नेक्स्ट। इंग्लिश के लिए एक लाइन छोड़िए। नंबर 2 देखो, राम रावण का वध नहीं करता है। राम रावण का वध नहीं करता है, स्ले। राम रावण का वध नहीं करता है, स्ले। नेक्स्ट देखो, स्त्रियां मौत पर जोर जोर से विलाप करती हैं। स्त्रियां मौत पर जोर जोर से विलाप करती हैं। विलाप करने के लिए वेल, WAIL। नेक्स्ट, लाउडली आ जाएगा वो तो, ठीक है। वेल यानी विलाप करना होता है। नेक्स्ट, मंदिर में फूल अर्पित कौन नहीं करता है? मंदिर में फूल अर्पित कौन नहीं करता है? बेस्ट हो, बेस्ट में OW लगा लीजिए, अर्पित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यह बच्चा कभी, यह बच्चा कभी मां को नहीं लिपटता है। यह बच्चा कभी मां को नहीं लिपटता है। लिपटने के लिए क्लिंग, CLING, क्लिंग। राइट, नेक्स्ट चलिए। ठीक है, साल भर खेत के लिए गोबर इकट्ठा कौन करता है? साल भर खेत के लिए गोबर इकट्ठा कौन करता है?
इकट्ठा करने के लिए स्टोर वर्ड आएगा, कलेक्ट नहीं आएगा, स्टोर। और गोबर को शार्न, SHARN। SHARN ये लिखा है ना। नेक्स्ट चलिए। हेलो, क्या रमन गर्मी में छाछ नहीं पीता है? क्या रमन गर्मी में छाछ नहीं पीता है? छाछ कह दो, मट्ठा कह दो। क्या रमन गर्मी में छाछ नहीं पीता है? छाछ को वे। हो गया। नेक्स्ट। अकबर बीरबल को कोड़े नहीं मारता है। अकबर बीरबल को कोड़े नहीं मारता है। कोड़े मारने के लिए दो शब्द हैं, चाहो तो लगा दो, विप, WHIP, या फ्लॉग। कितने हो गए? हाँ, 8 हो गए। नेक्स्ट अली देखो, देखो, कोई कीड़ा मुझे डंक नहीं मारता है। कोई कीड़ा मुझे डंक नहीं मारता है। कीड़े को बोलते हैं इंसेक्ट। देखो, कीड़े दो होते हैं, जो टांगे वाले कीड़े होते हैं ना, मकोड़ा है, मकड़ी है, ग्रास होपर है, जिनकी टांगे होती हैं उनको इंसेक्ट कहते हैं। और जो लटें होती हैं, लटें सब्जी में निकलती हैं, फ्रूट में निकलती हैं, उनके टांगे नहीं होती, वैसे क्रॉल करती हैं, वो केचुआ जैसे होता है, ठीक है, वो वॉर्म कहलाते हैं। टांगों वाले इंसेक्ट और रेंगने वाले वॉर्म। डंक मारने को स्टिंग, डंक मारने को स्टिंग। लास्ट लिखिए। देखो, आपके परिवार में प्रवचन कौन नहीं देता है? आपके परिवार में प्रवचन कौन नहीं देता है? प्रवचन कौन नहीं देता? ये रहा प्रीच। प्रवचन के लिए प्रीच, PREACH, PREACH, प्रीच। स्पीच, स्पीच तो भाषण होता है। प्रवचन जो होता है वो धार्मिक होते हैं, ठीक है, ग्रंथ के ऊपर या धर्म पे बोलना प्रीचिंग कहलाती है। देखो, स्पेलिंग्स मैंने लिखा दिए, मतलब लेक्सिकल आइटम लिखा दिए मैंने। आप लोग, मैंने आपको तरीका बताया कि पहले आप इस तरह से, है ना, सेंटेंस सिंपल है तो S लगा लो, निगेटिव है N लगा लो, इंटरगेटिव I लगा लो, ठीक है ना, कभी नहीं है तो नेवर लगा लो, कौन है तो हु लगा लो, कोई नहीं है तो नो वन नोबडी लगा लो। आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर, है ना, स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। फिर उसको 2 बार चेक करें, क्वेश्चन मार्क की आदत डालें। आ रही बात समझ में? ध्यान से करोगे तो काम चलेगा। अब कल मैं 1 2 3 4 इनकी मिक्स प्रैक्टिस फिर कराएंगे हम आपको। प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लें आप, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी तो इंटरेस्ट लोगे, नहीं तो बोर होगे। अगर बोर हो रहे हो तो पैसे खराब मत करना, क्लास छोड़ दो। मैं आपको बहुत सीधा सीधा बता रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँगा नहीं मतलब जिसको पटा लो, मतलब ये चला जाएगा। आए अपनी मर्जी से दे जाओ, अपनी मर्जी से जाओगे, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन काम करना है तो फिर मतलब ये काम कर लो। और इससे सरल नहीं पढ़ाया जा सकता। एक एक कॉन्सेप्ट है, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इसमें कभी भी, तो कल एक प्रैक्टिस इन चारों की हम और कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ताकि गोला ना गोला वाली जो रहस्य बना हुआ है इसको हम ख़त्म करें।